अध्यक्ष हैं ब्रह्मचारी लोकमित्र जी, उनका हम पहले परिचय सुनेंगे और उसके बाद उनका संबोधन सुनेंगे। तो मैं ब्रह्मचारी मैत्रान जी को विनती करता हूँ लोकमित्र जी का परिचय हो। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही रुतायुष जी ने जिक्र किया था कि ये जो आंदोलन है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का, जिसका नाम और जिसकी शुरुआत लोकमित्र के नाम के सिवा हो नहीं सकती, और वही अभी मेरे कान में बोले कि बहुत संक्षिप्त में करो। मुझे भी एहसास है कि समय हो रहा है, कुछ लोग थोड़े अस्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन हम लोकमित्र को सुनने के लिए थोड़ा सब्र करेंगे। जो लोग बाहर से आए हैं, जैसे हमारे राजशेखर जी के कुछ दोस्त चंडीगढ़ से आए हैं, हम तो यहाँ हर रोज लोकमित्र को देखते हैं तो उतना नहीं होता, लेकिन कुछ नए लोगों को उनकी जानकारी होना जरूरी है। तो लोकमित्र जी जो है वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, ये जो अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है, उस आंदोलन के एक ज्येष्ठ सदस्य है। और आज हम यहाँ जितने भी केसाधारी ब्रह्मचारी बैठे हैं वो हम सभी के कल्याण मित्र हैं। सभी को तालीम देकर उन्होंने तैयार किया है, एक उसकी खासियत है। आज ही के दिन यानी अशोक विजयादशमी के दिन 1977 में लोकमित्र जी का बिल्कुल युवा अवस्था में पहली बार नागपुर में आना हुआ, और वो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का 21वां यानी अनुप्रवर्तन दिन का सालगिरह था या बोलो वर्धापन दिन था। वहां पर लोकमित्र जी ने जो जनसागर देखा, जन समुदाय देखा, उससे उनको उस लोगों में बाबा साहब आम्बेडकर जी के धम्म क्रांति का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसका एहसास हुआ। और जब वो वापिस इंग्लैंड गए 2 महीने के बाद, संघरक्षित जी साहब उनकी चर्चा हुई और उर्गेन संघरक्षित जी ने उनको मौका दिया कि क्यों ना, अगर आपको भारत अच्छा लगता है तो वहां जाकर काम करो। और अगस्त 1978 में लोकमित्र जी का काम करने के उद्देश्य आना, जैसे रुतायुष जी ने शुरुआत में कहा कि आज के दिन जैसे सम्राट अशोक और बाबा साहब इन दोनों को लेकर महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक ने अपना पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, वैसे संघरक्षित जी ने लोकमित्र जी को भारत में बुद्ध भूमि में भेजा, जहां पर बाबा साहब जी का धम्म क्रांति का काम शुरू हो चुका था और उसमें कुछ योगदान की आवश्यकता थी। और लोकमित्र जी ने पुणे में अपने कार्य को शुरू किया। आज हम 14.5-15 एकड़ में नागलोक देख रहे हैं, लेकिन दापोड़ी में जब काम शुरू हुआ 80 के दशक में, तो वहां हमारी एक कम्युनिटी थी सुखदेव स्मृति नाम के, जो 1400 स्क्वायर फुट भी नहीं थी। लगभग 10 बाय 15 का वो रूम था बाथरूम के साथ, और वहां हमारे 12 युवा लोग रहा करते थे। और लोकमित्र जी ने वहां पर एक दिन भनंद आनंद कौशल्यान जी को खाना खाने के लिए जहां बैठने के लिए जगह नहीं थी, कैसे तो लोग भीड़ में खाना खाए। और दूसरे दिन फिर लोकमित्र जी आनंद कौशल्यान जी से मिले। जब दोनों में वार्तालाप हुआ तो लोकमित्र ने ये सवाल किया कि भंते जी, आप बाबा साहब के आंदोलन का भविष्य किस में देखते हैं? और उन्होंने एक भविष्य बताया कि लोकमित्र जी, आपने जो कार्य शुरू किया है ना, मैं उसी में ही इस आंदोलन का भविष्य देखता हूं। तो उसने जो कार्य शुरू किया लोकमित्र जी, भंते संघरक्षित जी, इनका जो बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल दृष्टिकोण और बाबा साहब आम्बेडकर जी का
सामाजिक न्याय समता का दृष्टिकोण, इनको साथ मिलाकर लोकमित्र जी ने 80 के दशक में इस कार्य की शुरुआत की। व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए धम्म का आचरण करो और धम्म को जीवन में लाओ, लेकिन वो धम्म अपने जीवन का ऐसा हिस्सा बने कि उसकी अभिव्यक्ति हमारे जीवन में हो। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ और बहुजन हिताय, ये हमारे 2 अंग साथ साथ चलते थे। त्रिरत्न लोगों को बनाता था और बने हुए लोग बहुजन हिताय के माध्यम से काम चलाते थे, क्योंकि बहुजन हिताय यही भगवान बुद्ध का भिक्खु को उद्देश्य रहा है, चरत भिक्खवे चारितम। उसके तहत हमने 27 छात्रावास चलाए, जिस छात्रावास के तहत आपने लगभग 34,000 छात्रों को अभी तक पढ़ाया है। हमारे भारत भर में 80 समाज विकास केंद्र थे, जिनके जरिए हमने बाल शिक्षा, महिलाओं का आरोग्य, इस पर काम किया है। दापोडी का महाविहार, भाजा का शिविर केंद्र, बोरधरण का शिविर केंद्र, ये नागलोक है, बुद्ध गया है, सारनाथ है। ये सभी केंद्रों की जो निर्मिति है, ये निर्मिति ये लोकमित्र जी का एक विजन है, उसकी वो अभिव्यक्ति है। वो लोग लोगों को तालीम देते रहे, लोगों को तैयार करते रहे और लोगों को कल्याण मित्रता और प्रशासन का अनुभव देते देते उन लोगों ने इस क्रांति को आगे बढ़ाया। और हम देखते हैं ये जो नागलोक है, यहाँ मिनी इंडिया है। भारत के 26 राज्यों के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं और 26 राज्यों में हमारा कहीं ना कहीं हिस्सा कार्यरत है। और इसमें हम देखते हैं कि आज तक हमने 1824 हमारे नागलोक के एलुमनी जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तमिलनाडु, केरल से लेकर अरुणाचल तक। तो ये जो कार्य है, इस कार्य की दृष्टि है, कल्याण मित्रता है, ये लोकमित्र जी का एक बहुत ही बड़ा साहसी कार्य है। दूसरा उनका एक महान योगदान रहा, यानी आशिया खंड में, यानी ताइवान हो, जापान हो या अन्य राज्य, यहाँ पर बाबा साहब का जो संदेश है वो लेकर जाना और फैलाना, एक महान उनका योगदान रहा है। उसी तरह से उनका जो योगदान है वो आईनेप के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य है, वो ऑस्ट्रेलिया स्थित बोधि संस्था के एडवाइजर है, जो दिल्ली स्थित IBC है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, उस काउंसिल के भी लोकमित्र जी एक सदस्य है। और इनके इस सभी कार्य के तहत हम देखते हैं 2008 में लोकमित्र जी को दक्षिण कोरिया से जो बहुत नवाजा गया, ऐसा जो पीस प्राइज है, उस पीस प्राइज से उनको सम्मानित किया है। वो उनका बहुत बड़ा उसी साल में हम देखते हैं कि लोकमित्र जी को श्रीलंका स्थित जो सेवा लंका संस्था है, उन्होंने उनके यहाँ के कार्य को और अंबेडकर जी के धम्म क्रांति को योगदान को मद्देनजर रखते हुए उनको धम्म सेनापति इस नाम से और इस अवार्ड से उनको नवाजा गया है। उनके कार्य का जो भी है उसको मद्देनजर रखते हुए जो IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल, उन्होंने लोकमित्र जी को 2019 में उनको उनसे भी और उनकी प्रशंसा की है और उनके तरफ से भी लोकमित्र जी को पारितोषिक मिला है। और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे पारितोषिक उनको मिले हैं, लेकिन उनका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब अंबेडकर जी का ये जो धम्म दृष्टिकोण है और इस धम्म क्रांति को जीवित रखना, इस धम्म क्रांति का कारवा आगे लेके जाना, क्यों यही आज की मानवता को और यही एक दुनिया के लिए आवश्यक ऐसी बात है। तो मुझे लगता है लोकमित्र जी का इतना जो संक्षिप्त परिचय है आज के लिए काफी है और उसके पश्चात वो ही हमें संबोधित करने वाले हैं। Professor Tora, Dr. Rajashekar ji, brothers and sisters in the Dhamma, Jai Bhim. First of all, I'd just like to appreciate our guests today.
I've been living in India for 47 years or so, and I've met in that time many of the leaders of the Buddhist and Ambedkarite community. तो भारत में मैं लगभग पिछले 47 सालों से रहता हूँ और इस दिनों में मैंने बहुत सारे जो बौद्ध नेताएं हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज हमारे यहाँ जो विशेष अतिथि है उनकी मैं सही में प्रशंसा करना चाहता हूँ. Actually, I should have said I've met many wonderful jewels in the Ambedkarite community, because leaders and jewels aren't always the same. तो मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारे जो रत्न है जो अम्बेडकरी आंदोलन में है उनसे मैं मिला हूँ. But I have to say that these two very close friends of ours are two of the brightest jewels I've ever met in all my time here. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ ये जो दो महानुभाव है वो जितने रत्नों को मैं मिला हूँ उनमें से एक बहुत ही तेजस्वी ऐसे रत्न है जिनसे मेरा ताल्लुकात रहा है, मेरे संबंध रहे. And I'm very grateful to call them my good friends, and extremely grateful that they support our Nagaloka work. और मुझे ये बताते हुए बड़ा संतोष या खुशी होती है कि वो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं और वो हमारे नागलोक के लिए उपलब्ध होते हैं, समय देते हैं. So thank you very much, both of you. I want to just start by commenting on Dr. Unji's book that we've just released, the Marathi and Hindi copy of. तो डॉक्टर राजशेखर जी का जो किताब है जिसका हमने अभी विमोचन किया है, उसका मराठी और हिंदी जो अनुवाद है उस पर कुछ टिप्पणी करके मैं शुरुआत करना चाहूँगा. Now, I just want to say a couple of things about it. तो कुछ मुद्दे मैं उसके बारे में कहना The first चाहता thing हूँ. is, I think that all serious students of Baba Saheb have to read it. तो मैं पहली ये बात कहना चाहूँगा कि बाबा साहब पर गंभीरता से अध्ययन करने वाले जो भी छात्र हैं उन्होंने निश्चित ही इस किताब को पढ़ना चाहिए. Now, I just want to ask you a question. I'd like all those who consider themselves serious students of Baba Saheb to put their hands up. तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं ये कहूँगा कि जो अपने आप को बाबा साहब के गंभीर अभ्यासक मानते हो उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर दिया. I hope there are enough books here for you to buy before you leave. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि राजशेखर जी ने पर्याप्त किताब लाए होंगे कि जिन्होंने हाथ ऊपर किया है उनको एक किताब खरीद सकते हैं और अपने घर लेके जा सकते हैं. Now, our students living here may not have enough money to buy one, but we shall get a few copies for the library here. तो मुझे ये बात मालूम है कि हमारे जो छात्र हैं उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा किताब खरीदने के लिए, लेकिन आपके लिए हम कुछ व्यवस्था करेंगे और वो किताब हमारा जो ग्रंथालय है उसमें हम रखेंगे आपके लिए. I've read different accounts of Baba Saheb's great life. तो बाबा साहब का जो महान जीवन कार्य है उसके जो कई आयाम, जो कई पहलू हैं जिसका मैंने अध्ययन किया है. I don't think I've ever understood in such depth and detail the story from the Southborough Commission 1919 to the Constitution in terms of electoral terms. तो ये जो इलेक्टोरल पॉलिसी उसके बारे में मैंने साउथबरो कमीशन 1919 से लेकर तो जब तक संविधान अस्तित्व में नहीं आता तब तक जो बातें हुई है उतनी मैंने नहीं सफलता से पढ़ी थी. It shows so clearly what Baba Saheb was up against in terms of entrenched attitudes, in terms of others' political agendas. तो बाबा साहब कितने सुस्पष्ट थे जो बाकी लोगों का जो राजकीय जो विषय पत्र था और जो उनकी धारणाएं थी उसके बारे में. And it was clear to me that a lesser man could never have accomplished what he did in the end. तो जो निम्न स्तर से आने वाला जो व्यक्ति है उन्होंने कभी भी अपने जीवन में वो हासिल नहीं किया होगा जो बाबा साहब ने अपने जीवन में प्राप्त या हासिल किया है. And
if what he'd accomplished hadn't been accomplished, then that begs a very, very big question about what would have happened to the Dalit movement from then until now. और अगर जो उन्होंने हासिल किया है वो अगर हासिल नहीं कर सकते थे तो यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है कि ये जो अछूत या दलित आंदोलन या समाज था उस समाज का आज क्या हुआ होगा? You know, उसकी क्या स्थिति होगी? I was amazed that he just continued and continued and continued and never gave up. तो मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि बाबा साहब कभी रुके ही नहीं। उन्होंने जो अपना कार्य है उसको जारी रखा और जारी सातत्यपूर्वता उसमें वो रख पाए। You know, he was at the height of the struggle in the 30s. तो 1938 का हम दशक देखते हैं तो बाबा साहब जी का जो संघर्ष था वो संघर्ष एक सिरे पर था। And at that time communism was spreading through Eastern Europe, spreading through Asia with the sword. और एक तरह से मानो तलवार लेकर ये जो कम्युनिज्म है जो ईस्टर्न यूरोप में और एशिया में वो एक तरह से उसका प्रचार हो रहा था, फैल रहा था। Baba Saheb's followers, Dalits then, suffered much more oppression than most of those who the communists were getting support from. तो जिस तरह से इस कम्युनिस्ट लोगों को सहायता जिनको मिलती थी उससे अगर हम बाबा साहब का जो समाज था वो समाज ज्यादा से ज्यादा जो शोषित से या उनका शोषण हो रहा था और उससे वो या दर्द झेल रहे थे। But the miracle was that he was never ever attracted to violence as a solution. पर उसमें हम देखते कि बहुत ही बड़ी विशेष ऐसी बात थी कि बाबा साहब कभी भी हिंसा का जो रास्ता है या हिंसा का जो मार्ग है उसकी तरफ वो कभी आकर्षित नहीं हुए। And you see that reflected in the atrocities that continue even today. और हम देखते हैं कि आज भी इस जो समूह पर या समाज पर जिस तरह से अत्याचार होते हैं उसके बावजूद भी ये जो समाज है वो कभी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाता है, उसमें उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। Don't go for violent revenge. They hold up the Buddhist flag. तो वो ये कहते हैं ये जो हिंसात्मक जो मार्ग है या बदले की भावना से आप वहां मत जाओ, वहां उसके बदले आप अपने हाथ में एक तरह से पंचशील का झंडा लेकर रहो। I was in Ahmedabad in 1981 during the reservation riots. तो एक आरक्षण का जब आंदोलन हुआ 1981 में तब लोकमित्र जी अहमदाबाद में थे। And I was a monk then. और उस समय लोकमित्र जी एक भिक्षु थे। And every evening we used to go around the back alleys to avoid the police and so on, and in a different locality give a talk. और हर शाम को एक तरह से जहाँ पर पुलिस पहरा नहीं हो ऐसे गली के पिछले हिस्से से वो अलग-अलग बस्तियों में जाते थे और वहाँ धम्म प्रवचन किया करते थे। And people come with their hands in slings, their bloody bandages around their head. और फिर जहाँ प्रवचन के लिए जो लोग आते थे तो जैसे किसी का हाथ टूटा हुआ है उसको प्लास्टर में बांधा हुआ है, जो सर पर चोट आई है वहाँ पर पट्टी से खून बह रहा है, ऐसी अवस्था में लोग धम्म प्रवचन सुनने को आया करते थे। I was amazed that they would want to come and listen to Baba Saheb's message of Buddhism and peace. तो मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ऐसी अवस्था में भी वो लोग वहाँ आकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध का जो शांति का जो संदेश दिया है उसको सुनने में उनकी रुचि थी, उनको अच्छा लगता। But this was the incredible impact he had on people. लेकिन ये जो बाबा साहब का लोगों के ऊपर जो गहरा जो प्रभाव है उस प्रभाव का वो नतीजा था, वो कारण था। Anyway, this all set me thinking today. Baba Saheb had such a struggle to bring in what political safeguards he was able to do. तो इन सभी बातों ने एक तरह से मुझे सोचने के लिए एक तरह से मौका दिया कि बाबा साहब ने इतने पूरे संघर्ष के बाद भी
जिस तरह से जो राजकीय जो प्रावधान थे वो उन्होंने कैसे बरकरार रखे। And yet, at the end of his life, he converted the Buddhism, chose the path of the Buddha. लेकिन अपने जीवन के अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, उन्होंने बुद्ध का रास्ता अपनाया। We know that he'd been thinking about it for a long, long time. हमें इस बात का पता है कि बुद्ध धर्म तक के तरफ जाने के बारे में वो बहुत पहले से ही सोच रहे थे। Reading that story or understanding that story, he must have understood that even with those political safeguards, even with so much more, his people would still have an incredibly difficult time. तो उनको ये मालूम था कि भले ही कुछ राजकीय सुविधा या प्रावधान वहां हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लोगों को निश्चित ही बहुत सारी समस्याओं का, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, ये जानकर भी उन्होंने एक कदम उठाया। So how does Buddhism help that? How does Buddhism help one in relation to a wider community that has so much power over one? तो एक किस तरह से हुआ होगा कि एक व्यक्ति को इस दृष्टिकोण को एक तरह से प्रेरणा मिले कि इतने बड़े जो समाज समूह है उसको वो शक्ति मिले। So those of you who've heard my talks before have heard me quote many times this thing Baba Sahib said in Kathmandu at the conference on Buddhism and Communism in 1956. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद मुझे इससे पहले ये कहते हुए सुना होगा या मेरा ये संदर्भ सुना होगा कि जब 1956 में बाबा साहब ने काठमांडू में जो बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद इसमें जो व्याख्यान दिया था उसमें से and the greatest thing the Buddha has done is to show the world that it cannot be reformed except by the reformation of the mind of man and the mind of the world. तो वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने इस संसार को या दुनिया को जो महान ऐसी कोई चीज दी होगी या भेंट दी होगी तो वो ये है कि जब तक इंसान का मन नहीं बदलता तब तक दुनिया का मन नहीं बदलेगा। Now, the mind of man we all understand, and Professor Thorat explained what that means very well today. तो मनुष्य का जो मन है वो हम सब समझ सकते हैं और जिस तरह से प्रोफेसर सोराज जी ने इस बात को भली भांति हमारे सामने विस्तृत रूप से रखा भी है। It means purifying our mind of all, I have to be careful what I say, of all attitudes to do with the old. तो इस मतलब ये है कि हम हमारा पूरी तरह से शुद्धिकरण करें और वो शुद्धिकरण किस बात का, तो जो भी हमारे पुराने संस्कार आदतें हैं उनको जकड़ कर रखने की, हमारे मन की जो प्रवृत्ति है या जो धारणाएं हैं उन धारणाओं से हमें परिशुद्ध बनना है। And cultivating the most positive attitudes of awareness of oneself, awareness of others, of metta. और उसके बदले हमारे अंदर हमें जो सकारात्मक धारणाएं या प्रवृत्ति जो है उनको विकसित करना है, जिसमें जागृति का हिस्सा आता है, स्वयं के प्रति जागृति, औरों के प्रति जागृति, या जिस तरह से हम मेत्ता कहते हैं या मैत्री भावना है उसकी बात। पीस ऑफ माइंड, कंपैशन, वीर्य, जैसे मन की शांति हो, करुणा हो, वीर्य जैसी सकारात्मक भावना हो। You can see the Eightfold Path, the Threefold Way, the 10 Paramitas, even liberty, equality, fraternity. You can explore those as Buddhist teaching. जैसे हम देखते कि आर्याष्टांगिक मार्ग है, त्रिविध शिकवन है, या शिक्षा है, या 10 पारमिता है, या बाबा साहब ने बताए हुए स्वतंत्र बंधुता या समता की जो शिक्षा है। And contrary to what many people think, practicing in a dhamma like this doesn't make us weaker human beings, it makes us stronger, contrary to what many people think. हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ये आचरण करेंगे तो हम शायद कमजोर हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। Yeah? You just have to remind yourself of the Ashoka pillar.
तो आपने केवल इस बात का स्मरण करना है, याद करना है जो अशोक स्तंभ हम देख है। Those 4 animals round the rim represent the qualities we develop, the strengths we develop as we practice the Dhamma. तो उस चक्र के जो बाजू में जो 4 वहां पर जो प्राणी है, वो प्राणी वहां जो दिखाए है, वो हमारे अंदर की जो अंदरूनी जी शक्ति है, जो क्षमता है, वो दर्शाते हैं। So the elephant carries any load, is ready to carry any load, the suffering of all beings. तो जैसे हम देखते हैं वहां हाथी दिखाया है, तो हाथी इस बात का प्रतीक है कि उसके ऊपर कितना भी वजन रखा तो वो हमेशा उस वजन को लेकर चलने के लिए वो तैयार रहता है, राजी होता है। दुनिया का कितना भी भारी दुख क्यों ना हो, उस दुख को वो सहजता से उठा के चल सकता है। Baba Saheb was one of the greatest elephants in that sense the world has ever known. और बाबा साहब एक दृष्टि से एक ऐसे हाथी रहे हैं कि दुनिया उनको जैसे जानती है कि दुनिया ने जो देखा है उनमें। So much he was able to bear. Again, Undraji's book brings that out. तो बहुत सारा जो बोझ है पूरे समाज का, वो बाबा साहब ने अपने कंधों पर लिया है, और उसी बात को उंड्रू जी ने अपने किताब के जरिए और अच्छी तरह से रखा है। Then there's the horse. The horse goes fast, never wastes a moment, just gets on with what has to be. दूसरी जो प्राणी है हम देखते हैं वहाँ घोड़ा है, जो कभी भी अपना एक पल भी वो गवाता नहीं, और सबसे गतिमान है, सबसे गति से वो दौड़ करता है। Doesn't waste time on the mobile. वो मोबाइल पे अपना समय बर्बाद नहीं करता। I confess I waste too much time. तो मैं पाप देश ना करूँगा कि शायद मैं भी मोबाइल पे मेरा समय इस तरह से। I tell you, as I get older and I'm no longer young, I feel every minute now counts. तो जैसे जैसे मैं अभी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हर जो पल है वो महत्वपूर्ण है। Again, you can see this in Baba Saheb's life. और यही बात हम बाबा साहब के जीवन में देखते हैं। And then the bull just breaks through any obstacles, doesn't turn away, doesn't turn back, doesn't get frightened. और हम देखते हैं कि दूसरा जो प्राणी है वो है बैल। बैल के रास्ते में कुछ भी आता है तो कभी उसको डरता नहीं है, वो उसको बाजू करके अपना जो रास्ता बना लेता है और आगे बढ़ता है। Again, Baba Saheb. और वही बात हमें बाबा साहब में भी दिखती है। And then the lion, so confident when he roars, all others are quiet. और जो चौथा प्राणी है हम देखते हैं कि सिंह, जैसे कि एक आत्मविश्वास का वो प्रतीक है। जब भी वो अपनी दहाड़ लगाता है तो पूरा जो जंगल है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। Again, it's very clear in Undraji's book. You know, people didn't like Baba Saheb, but they had to listen to him. वही बात उंड्रू जी ने अपनी किताब में रखी है। जैसे बाबा साहब, लोग उनको चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जो कह रहे थे वो उन लोगों को सुनना पड़ता था, सुनना पड़ा है। So we can monitor our Buddhist practice. Are we getting stronger? Are we becoming more effective human beings day by day or not? तो फिर हम जो बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं, उस आचरण को हमने देखना है कि अगर हम आचरण कर रहे हैं तो उस आचरण के मुताबिक दिन ब दिन हम और बलशाली और शक्तिशाली बन रहे हैं या नहीं है। The other part of this quotation, I just want to spend a few minutes on before I close. तो ये जो वहाँ हमने जो विधान देखा है उसका जो दूसरा हिस्सा है, उस पर मैं कुछ चंद मिनटों में बताना चाहता हूँ। Baba Saheb says that world cannot be reformed except by the reformation of the mind of man and the reformation of the mind of the world. तो वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो तब तक नहीं बदल सकती जब तक इंसान के मन का परिवर्तन ना हो और उसी के साथ साथ जो संसार के मन का परिवर्तन ना हो। So first of all, I want to thank the Honourable Minister Ramdas Ji for coming. It's true, we've known each other a long time. I think I've probably known him longer than almost anyone here since the early 80s. तो मैं यहाँ पर बाबा जी अनमोले जो अपने समाज
विभाग के मंत्री केंद्र सरकार की उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और ये सत्य है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी से मैं उनको ज़्यादा सालों से पहचानता हूँ। And he's always been an especially good friend. वो हमारे हमेशा एक अच्छे मित्र रहे हैं। Now, I'll finish my talk just in 5 minutes. So, do you have that time before you get hungry? तो भूख लगने से पहले आप 5 मिनट बर्दाश्त कर सकते हो। So I was talking about Baba Saheb's statement. The reformation of the world can only be accomplished by the reformation of mind of man and mind of the world. तो ये जो बाबा साहब का जो विधान है, अगर हमें दुनिया बदलनी है तो वो तभी परिवर्तन हो सकता है जब मनुष्य का मन और संसार का या दुनिया का जो मन है उसमें बदलाव या परिवर्तन हो। And as I said, I saw this in Thus Spoke Ambedkar, edited by Bhagwan Das. और जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान दास जी ने संकलित किया हुआ जो किताब है द स्पोक ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, उसमें मैंने इस बात को देखा। So I couldn't understand what mind of the world, what Baba Saheb meant by the mind of the world. तो मुझे इस बात को मैं समझ नहीं रहा था कि बाबा साहब यहाँ जो दुनिया का जो मन है ये जो कह रहे हैं वो असल में क्या है या कैसा है। So I think it was 1982 or 1983 or so, I went to see Bhagwan Das. तो 1982 या 83 का वो समय होगा जब मैं व्यक्तिगत रूप से एडवोकेट भगवान दास जी को मिलने गया। But he also wasn't entirely sure. We had a very good discussion. He also wasn't उस विषय को लेकर हम दोनों में बहुत अच्छी चर्चा हुई, लेकिन उसमें भी हम दोनों भी उतनी गहराई से इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। But now it has to be a connection between individual transformation and world transformation or social transformation. तो इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इसका जो संबंध होना चाहिए व्यक्ति का खुद का व्यक्तिगत परिवर्तन और दुनिया से जुड़ा हुआ जो परिवर्तन का अंग है या आयाम है। Some of our students, when they go back to Chhattisgarh or Orissa, they're alone and they find it very difficult as new Buddhists. तो हमारे यहाँ पढ़कर जो छात्र अपने गांव वापिस जाते हैं छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा, तो उनको बहुत दिक्कत जाती है क्योंकि नए बौद्ध करके वो उनके बिरादरी में अकेले पड़ जाते हैं। They are strong in their practice, but the prevailing attitudes around them are very much against what they're trying to do. वो अपने आप के आचरण में बहुत सशक्त रहते हैं, बलशाली रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है उनके इर्द-गिर्द का वो बड़ा प्रभावशाली होता है। At Nagaloka, we've created, and I think I can say, a caste-free environment. तो ये जो नागलोक जो परिसर है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमने एक जाति विरहित व्यवस्था या वातावरण जो है वो यहाँ पर निर्माण किया है। I hope when people come in here, they get no experience of caste. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ कोई भी अपने जाति का कोई अनुभव यहाँ नहीं कर They get no experience of discrimination. यहाँ पर कोई भेदभाव का अनुभव नहीं होता है। So, although I'm sure there are imperfections. तो वहाँ कुछ तो अपूर्णता हो सकती है। So what have we done? We've created an institution according to the basic Buddhist values, but shared by all those running this institution and sharing those values with all who benefit from the institution. तो हमने क्या किया है? तो हमने ऐसे संस्था का निर्माण किया है कि जो संस्था जो है, जो मूलभूत जो बुद्धिस्ट जो मूल्य है, उस मूल्य पर आधार पर चलती है। जो चलाने वाले हैं, वो चलाने वाले उसका स्वयं उदाहरण या आचरण होता है, और यहाँ के जो लाभान्वित लोग हैं, उनको भी उसका लाभ मिलता है। And from this, seeds go out all over India. और फिर वहाँ से हम देखते हैं कि जो हम यहाँ कर रहे हैं, वो पूरे भारत भर में उसका एक तरह से विस्तार या प्रसारण हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। So we've created not a great world, but we created a little world. तो हमने एक महान जगत नहीं, लेकिन छोटी दुनिया एक निर्माण करने के लिए योगदान दिया। So what I now understand tentatively, Professor Torat may help me think this through more, is that mind of the world refers to institutions. As Buddhists, as followers of Baba said, we need to create
institutions that embody our principles and values. तो मैं अभी इस बात को समझने लगा हूँ कि इस तरह से संस्थाओं का निर्माण करना कि जो संस्थाएं अपने अंदर एक तरह से जो बौद्धों की जो मूल्य है वो मूल्य उनके अंदर एक तरह से आचरण में उतरी हो। और हो सकता है इस बात को और समझने के लिए एक दो अपने प्राध्यापक थोराट जी हैं जो मुझे उनका दृष्टिकोण भी बता सकते हैं या और अच्छी तरह समझाने के लिए सहायता भी कर सकते हैं। Institutions we can be much more effective than we are just as isolated individuals. तो उन संस्थाओं में हम ज्यादा परिणामकारक और प्रभावी हो सकते हैं जैसे कि अलग-अलग व्यक्ति समूह जैसे रहने से। And I believe Baba Sahib emphasized the need to develop institutions that embody these values. और मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब को यही कहना था कि ऐसी संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए कि उस संस्था में एक निश्चित रूप से एक जो बौद्ध मूल्य है विचारधारा है वो एक तरह से सम्मिलित हो। I don't have time to explore this further, but I just want to link up with one thing that Professor Thorat said. पूरी तरह से विस्तार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन प्राध्यापक थोराट जी ने जो कुछ कहा है उसमें एक मुद्दे को मैं उससे जोड़ना चाहता हूँ। He referred to rebirth or not belief in rebirth. तो उन्होंने जिक्र किया पुनर्जन्म या पुनर्जन्म पे विश्वास न करने की बात पर। So Baba Sahib in the Buddhist Dhamma said he didn't talk of rebirth, he talked about karma, but not of karma and rebirth. तो बुद्ध और इनके धम्म में बाबा साहब कर्म का जिक्र करते हैं लेकिन कर्म और पुनर्जन्म उसका कोई जिक्र नहीं करते। Karma, just action, not ritual, just action. It means action, any action we do. तो कर्म जो है इसका मतलब है कोई कृति, वहाँ कोई एक आचरण की बात है, कृति की बात है। Any action, the body, speech, or even mental actions, because we can feel people's minds. तो काया वाचा और मन से हमने की हुई कोई भी कृति है। So he said, karma influences the moral order. तो वो कहते हैं कि ये जो कर्म है, जो कृति है हम जो करते हैं, वो एक तरह से जो नैतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को वो प्रभावित करती है। The moral order is the moral atmosphere around us that we live in. तो नैतिक व्यवस्था यानी हम जहाँ रहते हैं हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उस माहौल की जो नैतिक व्यवस्था है या नैतिक स्तर है उससे संबंधित है। The attitudes that you were brought up with in your family, in your school, in your community, in your country. तो जो भी हमारी प्रवृत्ति या मनोधारणा होती है जो हमारे घर में, हमारे समाज प्रवाह में, हमारे पाठशाला में या जिस देश से हम जुड़े हैं उससे वो हमें जो प्रभावित करती है। You know, if we're brought up in a particular family, our attitudes and our behavior will be in a certain way. तो एक विशेष तरह का जो पारिवारिक वातावरण हो और उसमें अगर हमारी परवरिश होती है तो हमारी जो मनोधारणा होती है वैसी ही बनती है। So we are trying to practicing very skillful karma actions, which hopefully will contribute to a very positive moral order. तो हम यहाँ पर एक कुशल तरह से आचरण या पूर्ति करना चाहते हैं जिससे एक ऐसी नैतिक व्यवस्था हो जो पर्यावरण को प्रभावित करे। That's not unconnected with institutions, but I don't have time to take it further. तो समय नहीं है इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा विस्तारित नहीं कर सकता हूँ। But you can see what I referred to, a caste-free moral order in Nagaloka. लेकिन आप समझ सकते हो कि मैं किस बात का संदर्भ दे रहा हूँ कि इस नागलोक के करीब परिसर में एक ऐसी व्यवस्था कि जिस व्यवस्था में किसी जाति का वहाँ कोई प्रभाव ना हो। So I'm sorry I haven't had time to tidy up my points. तो क्षमा करना कि मैंने जिन मुद्दों का जिक्र किया है उसको आखिरी में उसको एक सुचारू रूप से रखने पे मेरे पास समय नहीं है। Just to summarize, Baba said, realize what an incredible battle, spiritual battle he called it, he and his followers had on. तो बाबा साहब को इस बात का एहसास हुआ था कि कितना बड़ा एक पारमार्थिक जो संघर्ष है या लड़ाई है उनको और उनके जो अनुयायी है उनको उससे
संघर्ष कर रहा है। And the answer to that, his ultimate answer was, first of all, reforming our minds. और उसके लिए उनका जो उत्तर था, जवाब था, सबसे पहले अपने मन का शुद्धिकरण करना, मन का परिवर्तन करना। Secondly, working with others who share our values to create institutions to, as it were, spread those attitudes. और दूसरी जो बात थी कि जो आप कर रहे हैं, तो आपका जो अनुभव, आप जैसे जो समान विचार करने वाले लोग हैं, उनके साथ साझा करो, ताकि जो संस्थाओं की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है। To create a more positive moral order. तो एक तरह से जो सकारात्मक नैतिक जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था हम निर्माण कर सके। So that whenever anyone comes in contact with any of our institutions, our programs or whatever, they'll immediately begin to tune into our values. तो जो भी कोई लोग हमारे संस्थाओं के या अन्य केंद्रों से या किसी कार्यक्रम से जब वो जुड़ जाते हैं, उनका संपर्क आता है, तो उनको एहसास होने लगता है कि वो किसी तरह से क्यों ना हो यहाँ जुड़ रहे हैं। Baba Sahib said that Buddhism was going to take time to influence society. It was the surest way. बाबा साहब ये कहते थे कि जो बौद्ध धर्म है वो समय लेगा, लेकिन अंततः यही एक खातिरपूर्ण ऐसा रास्ता है। Please don't forget this book. कृपा करके इस किताब को आपको भूलना नहीं है। And there was a slide of Professor Thorat's books up there. और प्रोफेसर थोराट जी है, उनके किताबों की वहाँ हमने चित्र भी देखी है। So Professor Thorat has just brought out 3 books. And I am sure they will be incredibly valuable contributions. They're not available here, they're available online. तो प्रोफेसर थोराट जी की भी 3 किताबें आ गई और मुझे इस बात का विश्वास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो सकता है। But as soon as possible, we'll get them to sell here. लेकिन जितना संभव हो उतना जल्दी हम वो हमारे यहाँ इस केंद्र में उपलब्ध करा सकते हैं। Thank you very much, my very special Jules, and to all of you for a wonderful morning. तो हमारे यहाँ जो आप विशेष व्यवस्था उपस्थित हैं, उनको धन्यवाद। और आप सभी यहाँ उपस्थित जो लोग हैं, जो आप यहाँ आए और हमारे साथ शरीक हुए, आप सभी लोगों को भी वो धन्यवाद देना चाहते हैं।